हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है परिमेय संख्या चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। क्या कहा सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसने कहा है सरल कीजिए 7/5 प्लस माइनस 13/5। आप ध्यान से समझेंगे। 7/5 देखिए, प्लस और माइनस, सबसे पहले हम इनकी गुणा करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर हमारे माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस की प्लस में गुणा करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, ये यहां मैं लिख देता हूं। प्लस की अगर माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, माइनस की अगर हम प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो भी प्लस। ये छोटी सी बातें हैं जो इससे पहले भी आपने पढ़ रखी है। ये ध्यान रखेंगे, अलग अलग चिन्हों की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और एक जैसे चिन्हों की गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, अभी चलते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया 13/5। जब भी हम किसी भिन्न को, अपने 7th में ही पढ़ा होगा ये, जब भी हम किसी भिन्न को जोड़ते या घटाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उनके हर बराबर है कि नहीं। हर मतलब डिनोमिनेटर। देखो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है। ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हम ये देखते हैं उनके हर बराबर हैं या नहीं। अगर हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सोल्व करेंगे। हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे हर बराबर हैं, तो ये नीचे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा ऊपर होगा। जोड़ना या घटाना जो भी है ऊपर है। 7 आपका प्लस का है, 13 आपका माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, घट के आएगा 6/5। ध्यान रखेंगे, पहले मैं घटा रहा हूं, चिन्ह नहीं लगा रहा हूं अभी। 7 और 13, ये 7 प्लस का है, 13 माइनस का है, अलग अलग चिन्ह है इसलिए घट गया, घट के आ गया 6। फिर इसके बाद इसका चिन्ह का नंबर आता है। 7 हमारा प्लस का है, 13 हमारा माइनस का है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 13, और 13 का चिन्ह कैसा है? माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हमें हर बराबर नहीं मिल रहा है। देखो यह है -5/4, फिर -5/6। सबसे पहले आपका काम है ये ब्रैकेट हटाना। ठीक है, यहाँ -5/6। उसके बाद हम देखते हैं इनके मान को। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 4, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 6। यानी ये हर जो है ये बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, हम इनके हर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? 4 और 6 का हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दे, 2 एकम 2, 3 कटता नहीं है, फिर 3 से काट दें तो ये आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12। ठीक है, ध्यान समझ लेंगे भाई। यहाँ पे हर बराबर यानी कि डिनोमिनेटर इनके बराबर नहीं थे, तो हमारा काम होता है सबसे पहले हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। ये 4 है हमारा, ये 6 है, बराबर नहीं है, हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ लिख दूं जिससे आपको ध्यान रहेगा, हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद 12 आया। अब इन दोनों को हमें 12 बनाना है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 4 को हम 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यानी कि 4 में अगर हम 3 से गुणा करें तो 12 बन जाएगा। तो उसी 3 से हमें ऊपर नीचे दोनों में गुणा करनी है। ऐसे इधर यहाँ 6 है, इसे 12 बनाना है। 6 को 12 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा। ये आ गया 5 तिया 15/12 माइनस 5 दूनी 10/12। अब क्योंकि इनके हर बराबर आ गए तो अब हमें सीधा सीधा इन्हें जोड़ना है।
भाई देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का एक जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएगा, 25/12 आ जाएगा। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 15 बड़ा है, उसका चिन्ह कैसा है? माइनस है। तो आंसर आ गया आपका -25/12। ठीक है, क्लियर है? बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक और लेते हैं, मैं एक और पार्ट ले रहा हूं इसका ले रहा हूं मैं फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। ये कह रहा है -14/9 इंटू -27। ध्यान रखेंगे, जो हम हर बराबर करते हैं, जो हम सोल्व करते हैं, ये केवल हमें प्लस या माइनस में करना होता है। ठीक है, गुणा में ऐसा कुछ नहीं है। गुणा में आपको लघुत्तम नहीं लेना, हर बराबर नहीं करने, सीधी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या अगर कट जाती है, चाहे ये कटता हो चाहे ये कटता हो, कोई सी भी, तो पहले उसे काट देंगे। तो हमें पता है, देखो 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 14 की 3 में, यानी 14 गुणा 3, और 14 तिया होता है आपका 42। तो आंसर आ गया आपका 42। ठीक है भाई, आपने -14/9 लिखा, गुणा -27 लिखा। अगर नीचे से ऊपर कट जाता है तो पहले आप इसे काट देंगे। 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस दिखाते नहीं है, 14 तिया 42 आ गया आंसर। इसके बाद एक करता हूं मैं इसका 8th पार्ट। क्या कह रहा है? 3/5 भाग माइनस के 2/7। 3/5। ध्यान रखेंगे, देखो भाग वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जहां भी भाग का चिन्ह बना होता है, हम वहां भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, और जो उसके बराबर है इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम, इसे उल्टा कर देते हैं। यानी कि 7 तो आ गया आपका ऊपर और 2 आ गया आपका नीचे। माइनस, ये माइनस, अब ये माइनस का चक्कर है, -2 के साथ है, आना तो माइनस हमेशा ऊपर ही होता है। आप ऐसे लिख लें या इस माइनस को यहां लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया -2/7। तो माइनस तो लिख दिया मैंने, और 2/7 को उल्टा कर दिया, 7/2। अब क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था नीचे वाले से ऊपर वाला कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो सीधी सीधी गुणा। 3 की 7 में करेंगे 3 7 21, 5 की 2 में करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, देखो दोबारा समझ लेते हैं। 3/5 है, यहाँ भाग का चिन्ह है, हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया और इसे उल्टा कर दिया। 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है तो काट देंगे, नहीं कटती तो ऐसे ही रख देंगे, सीधी सीधी गुणा। 3 की -7 में और 5 की 2 में, तो 7 तिया 21 और 5 दूनी 10। क्लियर? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया द्वारा सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है। 2/7 गुणा -11/8 बराबर -11/8 गुणा 2/7। ठीक है, हमें इसे सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, ये वाला बाईं ओर का हिस्सा। 2/7 गुणा -11/8। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि गुणा वाले सवाल में अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कोई संख्या कटती है तो पहले काट देंगे। तो देखो ये 2 से कट गया, 2 चौके 8। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 11 की 1 में गुणा करेंगे, -11 एकम 11, और 7 की 4 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28। ये आ गया बायां पक्ष हमारा -11/28। ऐसे ही हम दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष राइट हैंड साइड लेंगे, -11/8 गुणा 2/7। यहाँ पे भी वही बात है, गुणा है तो हम काटते हैं, 2 चौके 8, तो ये आ गया -11/4 7 28। अब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये सत्यापित हो। क्लियर? समझ में आ गया? अब से ध्यान से समझ के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कीजिए।
नीचे का कुछ हिस्सा कट गया था, इसलिए मैंने उसे बराबर में लिख लिया है। आप उसे ध्यान से देख लेंगे। जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सोल्व किया था वो बराबर में ऊपर मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया, बराबर में उसके राइट हैंड साइड वाला सोल्व किया है, और लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है सत्यापित हो गया। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2/11 गुणा माइनस के 3/7 बराबर माइनस के 3/7 गुणा डैश। अब देखो मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2/11 गुणा माइनस 3/7 बराबर, यहाँ क्या है माइनस 3/7। क्या चीज नहीं है वो देखना है, यानी इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए। इधर 2/11 है और 3/7 है माइनस का। यहाँ 3/7 तो दिख रहा है, क्या नहीं है, ठीक 2/11। तो हम यहाँ पे रिक्त स्थान में लिख देंगे 2/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी जो गायब है वो आप लिख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन की लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है। ठीक है, इसे आप कट करके सही लिखेंगे। यहां पे आएगा योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो हमें यह बताना है कि यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम बताना है जो संख्या दे रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है योगात्मक प्रतिलोम क्या है। योगात्मक प्रतिलोम देखो नाम से समझते हैं, योगात्मक यानी कि जोड़ना, और प्रतिलोम यानी कि उल्टा। यानी जो भी आपको संख्या दी हुई है उसमें उसका उल्टा, उल्टा मतलब चिन्ह उल्टा, यानी योग करके आंसर 0 आना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है जो संख्या आपको दी हुई है, आपको उसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे वो 0 आ जाए। तो देखो हमारे पास है 3/8, हमें 3/8 का योज्य प्रतिलोम बताना है या योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है, अब योगात्मक प्रतिलोम यानी कि 3/8 में हम ऐसी चीज जोड़ दें कि आंसर 0 आ जाए। तो मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं। माना वह संख्या x है, तो आप 3/8 में x जोड़ देंगे और आपका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है आप जो भी कुछ जोड़े आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो मैंने 3/8 लिखा प्लस x बराबर 0। अब आपको x का मान निकालना है, तो इस 3/8 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका -3/8। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में समझें तो जो भी आपको चिन्ह दिया हुआ है आपको उसका उल्टा चिन्ह लगा देना है। प्लस दिया हुआ है तो माइनस लगा देंगे, माइनस दिया हुआ है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद इसमें एक थर्ड पार्ट है, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये दे रखा है -6/-5। सबसे पहले यहां कंफ्यूजन हो जाती है, यहां हम एग्जाम में गलती कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि चिन्ह बदल देंगे, आप क्या करोगे, दोनों चिन्ह बदल दोगे, यह सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, यानी ये संख्या है आपकी 6/5। अब 6/5 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो क्या करेंगे आप, 6/5 प्लस x बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे माना योज्य प्रतिलोम x है, तो आपने x जोड़ा बराबर 0, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -6/5। यानी कि कोई भी सवाल, कोई भी संख्या आ जाए, उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसका उल्टा चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं 5वें सवाल पे।
पांचवें सवाल में कहा है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है योग करके 0 आना चाहिए, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणा करके 1 आना चाहिए। कैसे? इसने -17 का कहा, तो वे लिखेंगे माना गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो -17 में आप x से गुणा कर देंगे बराबर 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना, योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ के 0 लाना है, गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करके 1 लाना है। ठीक है, अब ये 17 है। एक चीज यहां भी गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि भाई 17 माइनस का है, बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हम यहाँ चिन्ह देखते हैं, चिन्ह यहाँ गुणा है, -17 x के साथ गुणा में है, तो गुणा जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा वो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 1/-17, और माइनस बीच में लिख देंगे तो 1/17। ये आता है, ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी इन शॉर्ट छोटी बात में समझ लें, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल दो, गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे एक और है, मैं इसका 4th पार्ट ले रहा हूं, ये दे रखा है -5/8, 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम तो हमने ले लिया माना x है, तो -5/8 गुणा x बराबर 1 आना। ठीक है, अब ये बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब देखो, समझो जरा ध्यान से, 5 तो है गुणा में, ऊपर है, तो 5 उधर जाके नीचे आ जाएगा, 8 नीचे है, उधर जाके ऊपर आ जाएगा, यानी x बराबर हो गया -8/5। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है? 5/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। समझो बात को, 5/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। तो सबसे पहले तो -7/16 का व्युत्क्रम निकालते हैं। -7/16 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो -7/16 का उल्टा करेंगे तो -16/7 तो -7/16 का व्युत्क्रम -16/7 आ गया। अब इसकी गुणा में 5/13 में करनी, यानी अब हमारा क्वेश्चन हो गया 5/13 की गुणा किसमें करनी है? -16/7। बस कर दीजिए गुणा, 5/13 गुणा -16/7। और गुणा के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर अगर कटता है तो काट, भाई 13 से 5 भी नहीं कटता, 13 से 16 भी नहीं कटता, या कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को काट दे, ऐसे ही 7 से भी नहीं कटता। तो फिर क्या करते हैं? फिर बताया था आपको, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो -16 की 5 में 16×5 80 और 13 7 91, तो -80/91 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर -7। किस संख्या से गुणा करें गुणनफल, ये आप करके देखेंगे। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। आप बीच के क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो करके देखेंगे, अगर नहीं होते हैं आपसे तो आप ऐसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। -12/7 और 13/5 के योगफल में अंतर से गुणा, मतलब पहले आपको इनके जोड़ना है, फिर आपको इनको घटाना है और फिर गुणा करना है। तो 3 क्वेश्चन समझ लो बन गए। सबसे पहले हम योग निकाल रहे हैं। योग कैसे निकलेंगे? -12/7 प्लस 13/5। ठीक है, जोड़ते हैं। जोड़ने मैंने आपको क्या समझाया था अभी, कि आपको इनके डिनोमिनेटर
यानी कि हर वो बराबर देखेंगे। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। तो मैं 7 और 5 का एलसीएम लेता हूं, तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा 35 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। अब इस 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुणा ऊपर नीचे, और 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा ऊपर नीचे। तो 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 13 सत्ते 91 और 7 पंजे 35। ठीक है, देखो नीचे हर बराबर हो गए। अब 60 तो है आपका माइनस का, 91 है आपका प्लस का, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। इसमें बहुत ध्यान रखना, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी आपसे। घट के आ जाएगा आपका 31। फिर देखते हैं इन दोनों में बड़ा कौन सा है। 91 बड़ा है तो उसका चिन्ह प्लस का है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास योग। अब निकाल रहे हैं अंतर। तो -12/7 और -13/5। ठीक है, अंतर मतलब घटाएंगे अभी नहीं। जब घटाते हैं तो वही पहले हर बराबर करेंगे, इसको 5 से गुणा ऊपर नीचे, इसको 7 से गुणा ऊपर नीचे। ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 13 सत्ते 91, 7 पंजे 35। ठीक है जी, अब देखते हैं ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक जैसे चिन्ह है, जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना आएगा? 9 और 6 15, 151/35। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 91 बड़ा है, उसका चिन्ह कैसा है? माइनस है, माइनस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो संख्या थी हमारे पास, हमें जोड़ने को कहा था, हमने जोड़ लिया। हमें घटाने को कहा था, हमने घटा लिया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है गुणा करो इनकी, इन दोनों की, जो आंसर आया उन दोनों की गुणा करो। अब इनकी हम गुणा करेंगे तो 31/35 लिखेंगे गुणा -151/35। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर देते हैं। भाई पहले तो चिन्ह तो माइनस का ही जाएगा। अब 151 की मैं 31 में गुणा कर रहा हूँ। 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 1 5 और 3 8 6 4। तो ये आ जाएगा 4681। ठीक है, 151 की मैंने 31 में गुणा करी। 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 4, 1 5 3 8 6 4। ये आ गया हमारे पास -4681। और 35 की 35 में करेंगे। 35 की 35 में 5 पंजे 25, 5 2 5 के 15, 2 17, 3 पंजे 15, 5 1 3 3 और 1 10, 5 7 पर 12 का 2 का 2 1 1225 आ गया। 1225। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप इन्हें करके देखेंगे, इनके बीच के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो करके देखेंगे, और इनके आगे क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए और इसमें कोई भी समस्या है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू। नीचे का जो कुछ लाइनें कट गई थी तो वो अब आपको दिख रही होंगी, तो आप उन्हें देखकर समझकर नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई, समझ नहीं आई, तो आपको पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।